शुरुआत बड़ी खबर से। श्रीनगर से हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। विश्व भारती महिला कॉलेज में यह प्रदर्शन हो रहा है। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हिजाब के साथ स्कूल में एंट्री न मिलने पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, नाराजगी छात्राओं की तरफ से जताई गई। हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? खुद ही को नहीं हमें बोलने वाले अबाया निकालो। हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर मौसम का फरमान है अबाया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अबाया छीनेगी? बोल दिया अगर अबाया ही लगाना था तो दारिसगाह जाओ, क्यों अबाया वाली लड़कियां तालीम हासिल नहीं करती है? तो ये कहा गया कि अबाया के साथ स्कूल में एंट्री नहीं है और इसी बात पर जो छात्राएं हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा। श्रीनगर में हिजाब पर संग्राम एक बार फिर से शुरू हो गया और छात्राओं का ये कहना है कि दिक्कत क्या है, क्या हिजाब वाली लड़कियां तालीम हासिल नहीं करती हैं। तो आज श्रीनगर में जब छात्राओं को हिजाब के साथ स्कूल में एंट्री नहीं मिली तो छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है और उस विरोध की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। छात्राओं का कहना है कि क्या अबाया पहनकर हम तालीम हासिल नहीं कर सकते? आप देखिए हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की रिपोर्ट। श्रीनगर के पुराने शहर रेनीवारा में स्थित विश्व भारती गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में तब एक प्रोटेस्ट देखने को मिला है जब यहाँ की कुछ छात्राओं ने ये एलेज किया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का वो उन्हें अबाया और हिजाब पहनने से मना करता है और उन्हें रोका गया, स्कूल प्रीमिसेस में नहीं जाने दिया गया। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ प्रदर्शन हो रहा था और ये वो हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ के छात्राओं ने प्रदर्शन यहाँ पर किया और उनका आरोप है कि जो प्रिंसिपल है या फिर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मुताबिक उन्होंने उनको कहा कि वे वो यहाँ पर हिजाब पहन कर ना आए, वो अबाया पहन कर ना आए, जबकि वो कहती हैं कि अंदर ये अगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पर 10+2 में बॉयज़ भी पढ़ते हैं और वो स्मोक करते हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं है, उनको क्यों नहीं रोका जाता है। तो इस सब विवाद पर जब यह स्कूल की प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वे उनका जो यूनिफॉर्म है उसमें हिजाब को रखा गया है और लॉन्ग नी हिजाब रखा गया है, लेकिन एक ही कलर का होना चाहिए और डिफरेंट कलर और डिज़ाइंस के हम एलो नहीं करेंगे, इससे यूनिफॉर्म पे असर पड़ता है। फिर बाद में प्रदर्शन जो कर रही थी छात्राएँ और जो उनके पेरेंट्स थे और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके बीच में एक बैठक हुई जिसमें ये बताया गया कि अबाया उनको पहनने की अनुमति दी जाएगी, हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि प्रिंसिपल ने पहले ही कहा था कि वो यूनिफॉर्म में रखा गया है, लेकिन वो एक यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए ताकि स्कूल का डेकोरम जो है वो कहीं ख़राब ना हो। उसके बाद प्रदर्शन जो है डिस्पर्स हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सुरक्षा को तैनात किया गया है, यहाँ पर पुलिस को रखा गया है कि कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो। कर्नाटका में जो हिजाब का रो हुआ था वो इंटरनेशनल लेवल तक गया था और उसको देखते हुए कि कहीं यहाँ पर भी ये घटना जो है बड़ी शक्ल न ले ले, इसलिए यहाँ पर जो है सुरक्षा को डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो। फिलहाल स्कूल प्रीमिसेस में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और अभी स्कूल जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, लेकिन जो आरोप था उस पर प्रिंसिपल ने ये मान लिया है कि वे वो अबाया अलो करेंगे, लेकिन एक यूनिफॉर्म कलर का अबाया होना चाहिए जिससे स्कूल के डेकोरम पे भी असर ना पड़े। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो श्रीनगर की छात्राओं का इस मुद्दे पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो यही है कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते, यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमने सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए, ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन कर दो। हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी अब जब हमने प्रिंसिपल से बात की वो कुछ मानने के लिए तैयारी नहीं, वो बोलिए मैंने तो ऐसा कुछ
बोला ही नहीं, फिर क्या हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है? हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। क्लास सबको मिस हुई इस अभया की वजह से। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं, अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं। और यहाँ पे जिन मसलों को देखना होता है वो वो ये देखते नहीं है, और हमारे लिबास पे हमें ये जज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते क्योंकि आप अबाया लगाते हो। हमारी ड्यूटीज छीनी गई क्योंकि आप अबाया लगाते हो। तो हमारी कोई पहचान नहीं है, तो हम कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए। ये हमें कैसे बोल सकते हैं? कितना जरूरी है, क्या ओपिनियन है आपका? हमारे लिए हिजाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़की प्रोटेक्शन में होती है जब वो अबाया में होती है। तो अगर हम बाहर निकलते हैं, वहाँ से लड़के होते हैं, वो मतलब हमें अबाया में भी हूटिंग करते हैं। अब अगर हम अबाया के बगैर आएंगे तो हमें क्या करेंगे वो? हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में अबाया एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अबाया के बगैर नहीं आ सकते। हमें बोलते हैं कि आप अबाया दरवाजे पे निकालो। अगर हम अबाया दरवाजे पे निकालेंगे, वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं लड़के, वहाँ पे लड़के छेड़ते हैं। मुझे लगता है उससे अच्छा माहौल यहाँ पे है, सड़क पे है। हम क्यों वहाँ पे निकाले? हम आप लोगों को अबाया अलाउ नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलाउ नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है। आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलाउ करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी हूँ यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब हूँ? इसका मतलब हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते कि हमें अबाया अलाउ करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं। हमें हमारा जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे बोला कि नहीं आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। आप हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हम तो आपने सुना किस तरह से छात्राओं का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा है। हालांकि प्रिंसिपल की तरफ से कहा जाए तो वो इन तमाम आरोपों को नकार रही हैं, जो प्रशासन है वो नकार रहा है। लेकिन छात्राओं का ये कहना है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर इतनी सारी छात्राओं के साथ ये सलूक क्यों किया गया? इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता विक्रम रंधावा ने कहा है कि जो प्रशासन ने ड्रेस कोड रखा है वही सबको फॉलो करना चाहिए। लगता है कि शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों को अपनी ड्रेस कोड की तरफ कंसिडरेशन देनी चाहिए। इसको रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए। हम स्कूल में, कॉलेज में जो साधारण वेशभूषा में जाके शिक्षा लें, वही हमारा कल्चर है। हिजाब पहन के जाना है या नहीं पहन के जाना है, कोई स्कूल कॉलेज हिजाब अलाउ करता है, कोई नहीं करता है, ये उस एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। अलबत्ता मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा के साथ रिलीजियस वेशभूषा को नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। जिन बच्चों ने शिक्षा हासिल करनी है, स्कूल की है, कॉलेज की है, जो कॉलेज और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूल है, सब बच्चों के लिए एक रूल है। जब हिजाब कॉलेज ने मना किया कि कोई बच्चा नहीं पहन के आएगा, तो वो सब पे लागू होता है। चंद बच्चे हिजाब पहन के आए और बाकी बच्चे साधारण वेशभूषा में आए, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो एक वातावरण खराब करने का प्रयास कुछ बच्चे करना चाहते होंगे। अन्यथा जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है वो सराहनीय है। Zee News.